अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जमीयत उलमा पलवल के 2.5 साल टर्म की मुख्तसर रिपोर्ट। हस्बुल हुक्म हज़रत मौलाना लुक़मान साहब सदर जमीयत उलमा पलवल, बमशवरा हज़रत मौलाना अनवार साहब मिफ्ताही सरपरस्त जमीयत उलमा पलवल। जमीयत उलमा हिंद मुसलमान हिंद की ऐसी वाहिद जमात है जिसके सिपह सालार अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सबसे पहले उठ खड़े हुए। जमीयत उलमा ने हमेशा समाजी और अवामी मफाद को फ़ौक़ियत दी है। इस जमात को मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब जैसे जयीद आलिम दीन, बेबाक और निडर कायद की सरपरस्ती व मईयत हासिल है। जमीयत उलमा पलवल का इंतखाब पहली बार 18 नवंबर 2021 को दारुल उलूम अब्दिया हतीन में हुआ। इंतखाबी इजलास की सदारत मुत्तहिद मेवात के सदर मौलाना अलहाज मियाजी मोहम्मद रमज़ान साहब मालब ने फरमाई। निज़ामत के फ़राइज़ उस वक्त मौलाना हकीमुद्दीन अशरफ टावड़ी ने अंजाम दिए और जमीयत उलमा पंजाब के साबिक़ जनरल सेक्रेटरी मौलाना शौकत साहब उस वक्त बतौर निगरां शामिल हुए। इंतखाबी इजलास की सरपरस्ती मौलाना अनवार साहब मिफ्ताही ने फरमाई। इंतखाबी इजलास में मौलाना इरफान साहब मालपरी ने कुरान करीम की तिलावत से मजलिस का आगाज़ किया। सभी मौजूद अराकीन की राय तलब की गई। इत्तिफाक राय से उस वक्त मौलाना उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह उनको सदर मुंतखब किया गया और मुझ जैसे नाकारा को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। जबकि नाइबीन सुदूर में कारी मोहम्मद हाशिम साहब दारुल उलूम अब्दिया हतीन, मुफ्ती मोहम्मद वसीम कासम आलिमेव, मुफ्ती मंसूर सादिक उटावड़ी, मौलाना खलील अहमद खल्लूका इनको शामिल किया गया। जबकि नाइबी नाजिमीन में मौलाना खलील अहमद खाईका, मौलाना इरफान मालपरी, मौलाना जावेद उटावड़ी, मुफ्ती अरशद मठेपुर, मौलाना सोहराब नांगल सभा को बनाया गया। जबकि ख़जानची की जिम्मेदारी मौलाना लुक़मान साहब को सुपुर्द की गई। उसके बाद 25 नवंबर को मौलाना उस्मान साहब ने एक हंगामी मीटिंग तलब की जिसमें वो MIF कंप्यूटर सेंटर हतीन में, जिसमें आइंदा 2.5 साल टर्म में जो काम करने हैं, जिन मौज़ूआत को लेना है, जिन पर काम करना है, उन पर राय ली गई और एक इस्लामिक स्कूल खोलने का आज़म किया गया। जिसमें उस वक्त के सरपंच साहिबान से रब्ता किया गया। रब्ता करने के बाद सरकार ने उनसे बस्ते वगैरह छीन रखे थे, तो उन तकरीबन दर्जनों सरपंचों से हमारा रब्ता हुआ। उन्होंने एक ही बात कही कि अभी हमारे पास कुछ नहीं है, जैसे इलेक्शन होगा और अगर हमको मौका मिला तो हम एक स्कूल के लिए जगह दे देंगे। उसके बाद इलेक्शन हुआ। खैर, हमने कोशिश की और अभी भी वो कोशिश जारी है। कई सारे सरपंचों से हमने रब्ता किया अल्हम्दुलिल्लाह, और वो कोशिश हमारी पहले भी थी, आज भी, और इंशाअल्लाह आगे भी रहेगी। और बहुत जल्द इंशाअल्लाह एक इस्लामिक स्कूल हम अपने हतीन हल्का में इंशाअल्लाह खोलेंगे। उसके बाद मौलाना उस्मान साहब के मशवरे से CMO पलवल से मुलाकात की, जिसमें आयुष्मान हॉस्पिटल के लिए, कि हमारे यहाँ आम तौर पे हर गांव में छोटी मोटी हॉस्पिटलें हैं, लेकिन आयुष्मान हॉस्पिटल हमारे यहाँ नहीं है तो वो 1-2 हैं, नाकाफ़ी। तो इसी को लेकर CMO से मुलाकात की, जिसमें मौलाना उस्मान साहब, मौलाना लुक़मान साहब, मुफ्ती वसीम, मुफ्ती असलम, हाफिज़ इमरान पलवल, डॉक्टर इजहार, असलम नंबरदार, मौलाना शाकिर साहब और कई सारे हजरात उसमें मौजूद थे। तो उसमें तकरीबन एक हॉस्पिटल जो खुलती है 6 किलोमीटर के फासले पर खोली जाती है। तो हमारे यहाँ जैसे नांगल जाट में हॉस्पिटल है आयुष्मान की, तो आलिमेव में वो नहीं खुल सकती। तो खाई का गांव 6 किलोमीटर दूर पड़ता है वहाँ, और इधर रूपड़ा का में और खाई का
और हसनपुर हलके का पीरगढ़ी गांव है जिसको टिक्कड़बाज के नाम से लोग जानते हैं, उसमें हॉस्पिटल खोलने का मशवरा हुआ। तो सीएमओ साहब ने हमसे रेजोल्यूशन मांगा। हमने इन 3 गांवों के सरपंचों से, बल्कि जब वो सरपंच उनसे बस्ता छीना हुआ था, फिर भी उनके लेटर पैड पर हमने रेजोल्यूशन दिया। अल्हम्दुलिल्लाह चंडीगढ़ उसका मेल किया गया और 3 हॉस्पिटलों के लिए चंडीगढ़ से मेल भी आ गया कि पलवल ज़िले में ख़ास तौर पे माइनॉरिटी के गांव में 3 हॉस्पिटल कायम किए जाएंगे। चेजाई का अभी उनमें काम शुरू नहीं हुआ है, अलबत्ता 3 हॉस्पिटल मंजूर हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा सरपंच साहब से जो हमने जगह के लिए तलाश शुरू की थी, उसमें कई सरपंचों की तरफ से कुछ शराइत के साथ हमारे पास जगह के लिए बात आई है। उस पर अल्हम्दुलिल्लाह काम चालू है और बड़े अकाबिर से मशवरा चल रहा है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो काम भी इंशाअल्लाह अमल में आएगा। कुछ वक्त हुआ था कि मौलाना उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह 18 मार्च 2022 को इस दारे फ़ानी से कूच कर गए और एक तरह से बड़ा सदमा जमीयत उलमा पलवल को हुआ। मौलाना उस्मान साहब एक ऐसे सिपाही थे, ऐसे हमारे सदर मोहतरम थे कि जो दिन रात जमीयत उलमा की मोहब्बत उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी और उनके अंदर एक काम करने का जज्बा था। आपकी खिदमत बड़ी वसी थी। दारुल मोहम्मदिया मील खेड़ला में आप काफ़ी वक्त आपने खिदमत अंजाम दी हैं। सदर मुदर्रिस की हैसियत के से नाज़िम तालीमात की हैसियत से आपकी खिदमत रही हैं। आपका गांव आपकी रहाइश तो तकरीबन धीरन का गांव के पास थी, लेकिन आप रूपड़ा का गांव से ताल्लुक़ रखते थे। आपके वालिद मोहतरम हाजी बरकतुल्लाह थे। आपका ख़ानदान शुरू से ही दीनदाराना था। अल्लाह ताला आपकी और आपके परिवार की मग़फ़िरत फरमाए। आपकी ही बहन थी जो हज़रत मौलाना कासिम रहमतुल्लाह अलैह मील खेड़ला की ज़ौजा हयात थी और आपकी बहन भी अल्लाह ताला ने एक उनको भी नुमाया मकाम अता किया था और आपकी ही बरकत थी कि जो मौलाना कासिम साहब के रहमतुल्लाह अलैह के शाना बशाने खड़ी होकर जो आज मदरसा मील खेड़ला और आपकी औलाद में हज़रत मौलाना अरशद साहब, मौलाना राशिद साहब, मौलाना अरशद साहब, मौलाना अमजद साहब होनहार। खैर, अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। मौलाना की वफ़ात के बाद तकरीबन 4 महीने तक ओहदा सदारत खाली रहा, तो मैंने मौलाना हारून साहब कासमी सदर जमीयत उलमा मुत्तहिदा पंजाब, जनरल सेक्रेटरी कारी अनीस साहब, सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन शफटावड़ी, सरपरस्त पलवल मौलाना अनवार साहब मिफ्ताही, हाजी रमज़ान साहब से मशवरा करके सदारत के लिए कि किसी को सदर बनाया जाए, खैर मशवरे से तय हुआ और खल्लुका के मदरसे में मौलाना खलील के यहाँ सभी हजरात को दावत दी गई और जुलाई माह में 2022 में सबको बुलाया गया और वहाँ मौलाना लुकमान साहब को सदर मुंतखब किया गया। हाजी रमज़ान साहब की दुआ पर मजलिस का इख्तिताम हुआ। मौलाना लुकमान साहब को सदर बने हुए थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि होडल शहर में तबलीगी जमात के साथियों पर हमला हो गया था। तकरीबन 24 जुलाई का ये वाक़या है। रबीउल अव्वल का महीना था और कुछ हजरात वो जमात के जो साथी जिन पर हमला हुआ था रोज़ेदार थे, नफली रोज़ा था और वो आगरा से आ रहे थे। होटल में वो रोज़ा इफ्तार करने के लिए रुके तो उनके ऊपर उन्होंने टंकी से पानी लिया और पानी लेने के बाद उनको झूठा पानी डालने के नाम पर उनके साथ मारपीट की गई। तकरीबन दर्जनों साथी थे और जब उनके साथ मारपीट की गई तो 2-3 साथियों के ज़्यादा चोट आई और कुछ साथी वहाँ से थोड़ा भागने में कामयाब हुए। सराय गांव के कुछ नौजवान वहाँ काम करते हुए आए और उन्होंने उन लोगों को जो
इधर उधर भाग गए थे जमात के साथी, उनको सराय मस्जिद में पहुंचाया। थोड़ी देर के बाद सराय के एक साथी का फ़ोन मौलाना लुकमान साहब के पास गया। मौलाना लुकमान साहब ने मुझे फ़ोन किया, मुफ्ती वसीम साहब, हम दोनों ने बड़े उलमा को ख़बर की और तकरीबन आधा पौन घंटे के बाद हम होटल पहुंच गए। होटल पहुंचकर उन साथियों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, उनकी MLR कटवाई और फिर उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। फिर 2 साथी उस वक्त अभी भी गायब थे। एक साथी तकरीबन हम उनको तलाश करते हैं रात 11-12 बजे के बीच में वो पलवल पहुंचा। पलवल KMP से वो सीधा मेरठ के लिए बैठ गया। एक साथी अभी भी गायब था जिसको तकरीबन हम 3 बजे तक उनको तलाश करते रहे। जो अतराफ़ में सारे गैर मुस्लिमों के गांव हैं वहाँ उनको तलाश किया। तलाश करने के बाद वो जब नहीं मिला तो सुबह फिर दोबारा थाने पहुँचे और एक पुलिस के नौजवान को साथ लिया। जिस जगह ये हमला हुआ था वहाँ पहुँचे और एक वहाँ CCTV फुटेज निकलवाई। फिर रेलवे स्टेशन पर गए। किसी हजरात ने हमें बताया था, एक गैर मुस्लिम बुजुर्ग ने, कि एक साथी को मैंने रात में रेलवे ट्रैक पर जाते हुए देखा है। बहरहाल हमने वहाँ से एक नौजवान को लेके, उन्होंने बताया भी था रेलवे स्टेशन पर हमारा जो कंट्रोल रूम है, जो CCTV फुटेज चेक किए जा सकते हैं, तो कोसी है। हम कोसी पहुँचे, कोसी से उससे एक नौजवान को लिया जो कंट्रोल रूम को देखता है। फिर मुंडकटी चौकी पहुँचे और रात से ही उन CCTV फुटेज को चेक किया और तकरीबन रात 12:02 पे वो जो जमात का साथी था वो निकला था। बहरहाल हमने पूरे दिन वो वहीं चेक किया। वो साथी तीसरे रोज़ पलवल रेलवे स्टेशन पर एक मुस्लिम नौजवान को मिला। वो उसके साथ रूपड़ा के गांव पहुंचा। रूपड़ा का से उसको हम लेके मौलाना अनवार साहब वगैरह सराय पहुंचे। सराय में हमने मशवरा किया। मुफ्ती जाहिद साहब कासमी, मुफ्ती इब्राहिम साहब कासमी नूह से पहुंचे और मरकज़ निज़ामुद्दीन से भी कुछ हजरात पहुंचे। मशवरा किया कि इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए जिन्होंने यह हमला किया है। मरकज़ निज़ामुद्दीन से भी कुछ अहबाब आए हुए थे। जमात के साथियों ने साफ साफ मना कर दिया कि हम ये कार्रवाई नहीं करेंगे और हम अपने घर जाना चाहते हैं, हम इस आफत में नहीं पड़ना चाहते। हमारा मशवरा ये था कि हम जिन हजरात ने, जिन लोगों ने ये हमला किया है, उनके घर वालों को बुलाकर उनसे माफ़ी साफ़ी करवाई जाए और उनके ऊपर दबाव डाला जाए ताकि आइंदा ये हमला और ये इस तरीक़े से मारपीट का मामला ना आए। खैर, हम इसमें नाकाम रहे और उन हजरात को 2 दिन यहाँ रखने के बाद उनका इलाज मुआवजा करवाया और उनको मरकज़ निज़ामुद्दीन के लिए भेज दिया और वो अच्छी तरीक़े से अच्छे उसमें वो बेचारे यहाँ से चले गए। उसके बाद हमने एक इजलास बुलाया सभा तमाम अरकान मरकज़िया और तमाम अरकान मुंतज़िमा का हथीन में, जिसमें कई सारे मौज़ूआत पर तफसील से बात हुई। तफसील से जब बात हुई उस इजलास में मकातिब को मजबूत करने पर ख़ास तौर पर और समाज में फैल रही बुराइयों को और नशे के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने का फ़ैसला हुआ। मौलाना लुकमान साहब की सदारत में ये इजलास हुआ जिसमें मौलाना अनवार साहब जो सरपरस्त थे उन्होंने और मौलाना लुकमान साहब ने मजबूती के साथ सभी साथियों को मशवरा दिया कि तालीम को मजबूत करने पर, मकातिब को मजबूत करने पर और ख़ास तौर पर शराब के ख़िलाफ़, नशे के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुहिम चलाई गई और काफ़ी उससे फ़ायदा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह कई दर्जन ऐसे नौजवान जो शराब में मुलव्वस थे वो अल्हम्दुलिल्लाह उससे बाज आए और सामाजिक बुराइयों पर काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे नौजवान रुके। पूरे तरीक़े से तो ये बीमारी ख़त्म नहीं हो सकी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इसमें मदद मिली। इसी के अलावा जमीयत उलमा पलवल ने इसी दरमियान में कई ऐसे बीमार कैंसर पीड़ित जो पलवल ज़िले में तकरीबन दर्जनों की तादाद में थे, जिनकी रिपोर्ट हमारे पास आई तो हमने उनका इलाज मुआवजा करवाया और उनको जितनी हमसे मदद हो सकती थी जमीयत उलमा पलवल से उनका इलाज करवाया, उनकी मदद की और
तकरीबन दर्जनों ऐसे बेवाएँ थी जो बीमार भी थी और उनका इलाज जमीयत उलमा पलवल ने उठाया। उसके बाद घाटमी का हादसा हुआ जो आप सबके सामने है। घाटमी का हादसा पूरे मेवात बेचैन हो गई थी, जिसमें 2 मुस्लिम नौजवानों को ज़िंदा जला दिया गया था भिवानी में, हरियाणा के भिवानी ज़िले में। और वो घाटमी का गांव भरतपुर पहाड़ी तहसील में पड़ता है, भरतपुर ज़िले में। तो जमीयत उलमा पलवल वहाँ उनके घर पहुँची और उनकी हिम्मत बंधाई। उसी वक्त जमीयत उलमा पलवल के लेटर पैड पे डीसी पलवल, डीसी मेवात और डीसी भरतपुर को एक मेमोरेंडम दिया, एक ख़त दिया, जिसमें इन हजरात को, इन लोगों को जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की और जिन लोगों ने इन 2 मुस्लिम नौजवानों को मारा, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। और उसके बाद मेवात के, पलवल के जितने उलमाए किराम हैं, सब ने एक जगह मशवरा किया, मीटिंग की और उटावड़ के अंदर, जिसमें मौलाना उमर साहब मिफ्ताही की सरपरस्ती में, सदारत में ये सारे उलमाए किराम घाटमी का पहुँचे और जो एहतजाज वहाँ हो रहा था उसमें साथ दिया। जमीयत उलमा पलवल लगातार इस मामले में खड़ी रही। घाटमी के हादसे को बाद तकरीबन 1 हफ्ता हुआ था, 2 मुस्लिम नौजवानों के साथ पलवल में हादसा हुआ। रूपड़ा के एक नौजवान है जो कुरैशी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, मानपुर में उनके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला हुआ। उसके 1 रोज़ के बाद ममोला के गांव के एक नौजवान के साथ जो पलवल से ड्यूटी करके आ रहा था, मोटरसाइकिल पर सवार था, पलवल से निकलने के बाद उनके साथ मारपीट की गई और उनके हाथ पैरों में बड़ा नुकसान हुआ, हाथ तोड़ दिए गए थे। सुबह ये तकरीबन रात का मामला था। उसी वक्त जैसे खबर लगी जमीयत उलमा पलवल को, मौलाना लुकमान साहब और हमने उसी वक्त एसपी को फ़ोन किया और सुबह हम वहाँ दोनों जगह पहुँचे और पहुँचने के बाद उनका इलाज करवाया, उनको हॉस्पिटल में उनके MLR वगैरह कटवाई और सारे साथी अनवार साहब और दीगर हजरात उलमाए किराम हमारे साथ थे। पलवल एसपी ऑफिस पहुँचे, उनको दरख्वास्त दी और ऐसे शरपसंदों के ख़िलाफ़ कानून कार्रवाई की बात की। पलवल एसपी ने हमें आश्वासन दिया, खैर वो आश्वासन एक आश्वासन ही था, और उनको हमने अपने लोगों से भी कि मोहतात रहने की अपील की और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की। और अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ मानपुर में जो हमला हुआ था, उन लोगों को उनके घर वालों से बुलाकर उनसे माफ़ी मंगवाई गई और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा अभी भी चल रहा है। अब उसके बारे में मुझे ख़ास जानकारी नहीं है वो मामला अब कहाँ तक है, क्योंकि उन लोगों ने उनसे आपस में उनकी बातें हो गई थी, माफ़ी साफ़ी हो गई थी, जबकि हमने कहा था कि हम इसको आगे तक इस मुकदमे को लड़ना चाहते हैं, लेकिन मानपुर और पड़ोस के गांव आपस में मिलना जुलना होता है। तो खैर वो लोगों ने आपस में उस मामले को सुलझा लिया। इसके बाद थोड़े वक्त के बाद एक तबलीगी जमात जो हमारे हतीन से काम करके जा रही थी, उनका टेम्पू भंगूर के पास पलट गया था। जमीयत उलमा पलवल को जैसे ही पता लगा तो वहाँ पहुँचे और उनका इलाज मुआवजा करवाया। और मौलाना लुकमान साहब हसनपुर से अपनी टीम को लेकर इधर से हम पलवल पहुँचे और खाना लेके उनको पहुँचे, खाना वगैरह दवाई गोली जितना हो सकता था हमसे वो हमने किया। और अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 साथी उनमें ऐसे थे बल्कि कि जिनको ज़्यादा चोट थी, उनको नल्लड़ मेडिकल कॉलेज पहुंचाया और वहां पहुंचाने के बाद जब वहां भी वो ज़्यादा सीरियस थे उनको दिल्ली रेफ़र करवाया। जमीयत उलमा पलवल ने इसमें अपना हक़ अदा किया और अपने ख़र्चे से अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पूरी हेल्प की और उनका जितना इलाज हो सकता था वो करवाया। जमीयत उलमा पलवल ने डीसी से मुलाकात की और माइनॉरिटी के जो गांव हैं हमारे, ख़ास तौर पे हथीन और हसनपुर के गांव, इनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो माइनॉरिटी के लिए स्कीम आती है और वो माइनॉरिटी के गांव में नहीं पहुंचती, बल्कि
माइनॉरिटी के लिए सारी सहूलियात मिल रही हैं, वो कागज़ों में है बस। उसके अलावा ज़मीनी सतह पर अगर देखा जाए तो माइनॉरिटी को कोई स्कीम नहीं मिल रही है। तो इस ताल्लुक़ से जमीयत उलमा पलवल ने डीसी के नाम, वो अक़लियती कमीशन के नाम, अल्पसंख्यक आयोग के नाम एक मेमोरेंडम दिया डीसी को। और उसमें ये बात उस वक्त चल रही थी कि अक़लियती कमीशन में मेंबरों को बनाया जा रहा है। पलवल ज़िले से एक जाट बिरादरी से एक आदमी को लेने की बात चल रही थी। तो जमीयत उलमा पलवल ने डीसी को और इकबाल सिंह जो अक़लियती कमीशन के चेयरमैन हुआ करते थे उनको ख़त भेजा और उस पर रोक लगाई गई कि अगर लिया जाए अक़लियती कमीशन में अल्पसंख्यक में तो अल्पसंख्यक से ही क्यों न लिया जाए, जाट बिरादरी से क्यों लिया जाए। तो ये मेमोरेंडम दिया, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह रोक लगाई गई और अभी तक भी वो मामला पेंडिंग है। उन्होंने आगे किसी भी कमीशन में किसी को नहीं लिया। अगर पलवल से जब भी किसी को लिया जाएगा तो डीसी साहब ने लिखित रूप में हमें वो दिया था कि किसी भी माइनॉरिटी के आदमी को लिया जाएगा। उसके अलावा बल्कि डी साहब ने एक कमेटी बनाई जिसमें मौलाना लुकमान साहब को और मुझको अक़लियती कमीशन पलवल में लिया कि अगर माइनॉरिटी से कोई भी मामला आता है तो हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, और अगर नेशनल लेवल पर कोई कमेटी बनाई जाएगी और पलवल से कोई नाम दिया जाएगा तो सबसे पहले पलवल के अक़लियती और अल्पसंख्यक लोगों से मशवरा करके ही दिया जाएगा। खैर, उसके बाद उटावड़ के एक एएसआई हैं हकीमुद्दीन मरहूम, ड्यूटी के दौरान उनकी मौत हो गई थी, उनका इंतकाल हो गया था। तो जमीयत उलमा पलवल ने डीसी पलवल, एसपी पलवल, डीसी मेवात, एसपी मेवात को एक मेमोरेंडम दिया और उनको शहीद का दर्जा देने की मांग की और उनके बेटे को उन्हीं की जगह उसी पोस्ट पर नौकरी लगाने की मांग की। और कुछ वक्त के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनके बेटे को नौकरी मिल गई, उनके बेटे अभी नौकरी पर हैं। और जमीयत उलमा पलवल जैसे ही उनके इंतकाल मिट्टी में शरीक न हो सकी, दूसरे रोज़ और कई मरतबा उनके घर जाके उनके परिवार के गम में शरीक रही। जमीयत उलमा पलवल ने, हालात ऐसे थे पलवल में, ख़ासतौर मेवात में तो थे ही, पलवल में भी, तो हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर एक पंचायत की और जिसमें हिंदू मुस्लिम के जो रहबर हैं मौलाना अनवार साहब और हिंदुओं की तरफ से कई बाबाजियों को उसमें बुलाया गया। 20 अप्रैल को ये पंचायत हुई जिसमें आपस में नफ़रत को ख़त्म करने के लिए बातचीत हुई। इस बीच में जमीयत उलमा पलवल नशा के ख़िलाफ़ तालीम बेदारी को लेकर काम करती रही। उसके बाद 31 जुलाई को मेवात फसाद हुआ, वो आप हजरात के सामने है। और मेवात फसाद में सभी सियासी, समाजी और जमीयत उलमा हिंद ने अपना हक़ अदा किया। जमीयत उलमा पलवल इस मामले में जैसे ही यह हादसा हुआ और अनवार साहब मिफ्ताही जो सरपरस्त हैं जमीयत उलमा पलवल के, मौलाना राशिद साहब कासमी मोहतमीम दारुल मोहम्मद मील केरला जो जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमा राजस्थान के, मौलाना हकीमुद्दीन अशरफ उटावड़ी, हाजी रमज़ान साहब, मौलाना हारून साहब कासमी जो मुत्तहिदा पंजाब के सदर हैं, इनसे मशवरा करके रात में ही हमने एसपी पलवल को फ़ोन किया कि हालात ख़राब हो गए हैं और आप जैसे मेवात में हुए तो पलवल में भी पड़ोस का इलाका है। खैर 31 जुलाई को ये हादसा हुआ और 1-2 दिन बाद यानी 2 तारीख़ में, बल्कि 1 तारीख़ को हम लोग पूरे मेवात का दौरा करके आए और 2 तारीख़ में मेवात में ज़्यादातर यानी सोहना में, पलवल में, होडल में मसाजिद पर हमला हुआ। उसके अलावा हालात मेवात में तो ख़राब थे ही, उसके अलावा अतराफ़ में भी हालात ख़राब हुए। जैसे ही 2 तारीख़ में हमला हुआ
पलवल में एक मस्जिद में तबलीग जमात ठहरी हुई थी हमारी, उस पर हमला हुआ, उसके जमात वालों के हाथ पैर तोड़ दिए गए। उसी वक्त रात में ही हमने एसपी को फ़ोन किया और फ़ोन पर उनसे तफसीली बात हुई। उन्होंने फोर्स भेजी और रात में ही उन जमात वालों को पलवल एडमिट कराया गया। सुबह सुबह हम सारे के सारे साथी जमीयत उलमा पलवल वहाँ पहुँची और उन साथियों की MLR वगैरह कटवाई, उनके साथ बराबर में और उनकी निशानदेही की जिन लोगों ने हमला किया था। तकरीबन पलवल में 300 झुग्गियाँ थी जिनमें आग लगाई गई 2 तारीख में ही। उनको मारा पीटा गया। 3 तारीख में जमीयत उलमा पलवल के लोग पलवल पहुँचे। जिन लोगों को मारा पीटा गया, जिनकी झुग्गियाँ झोंपड़ी जला दी गई थी, जमीयत उलमा पलवल ने उनके लिए उसी वक्त फौरी तौर पर राशन का इंतज़ाम किया। और वो जगह जगह कुछ इधर उधर बेचारे छुप गए थे। कुछ हजरात वो थे कि जो वहाँ इधर उधर पलवल शहर में ही रुके हुए थे, उनको राशन वगैरह दिया गया और उनकी जिस तरीके से मदद हो सकती थी वो की। उसके बाद मौलाना राशिद साहब के साथ, मौलाना हकीमुद्दीन के साथ और दीगर हजरात के साथ मेवात में के सोहना में गए और पूरे मेवात में जहाँ जहाँ तोड़ फोड़ हुई और बिल्डोज़र से जगह जगह कार्रवाई होती, मुसलमानों को घरों को तोड़ा फोड़ा गया। सीधे हम सब जगह गए, फिर उसके बाद सोहना भी गए। सोहना मसाजिद में और वहाँ दुकानों को तोड़ा फोड़ा गया और बहुत सारे लोगों के मकानों तोड़ा गया। वहाँ भी जमीयत उलमा पलवल के लोग जमीयत उलमा मेवात के साथ मौलाना राशिद साहब के साथ गए और उन लोगों के लिए जमीयत उलमा हिंद ने जो मदद हो सकती थी वो की। 6 और 7 तारीख में इन हजरात को, मौलाना राशिद साहब को, मौलाना हारून साहब को, मौलाना हकीमुद्दीन को फिर दोबारा हम पलवल लेके गए। और पलवल ले जाने के बाद उन लोगों की FIR वगैरह में क्या चल रहा है, SP से मिले और उसके बाद उन लोगों की मदद की जो दोबारा से जो लोग अभी भी इधर उधर थे। और फिर पुलिस की गाड़ी लेकर जिन जगह मस्जिदों में हमला हुआ वहाँ जाके उनकी रिपोर्ट जमीयत उलमा हिंद को पेश की और पेश करने के बाद उसके बाद लगातार जो हो सकता था उन मस्जिदों में उन लोगों की जो मदद की वो जमीयत उलमा पलवल उसमें पेश रही अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद तबलीगी जो जिनके तोड़ फोड़ हुई थी, जिनको पैर तोड़ दिए गए थे, वहाँ 2 जमात बनाई गई मौलाना राशिद साहब ने, जिस मौलाना हकीमुद्दीन को जिम्मेदारी दी गई कि आप बीवा जाइए और बीवा में जिसके पैर तोड़ दिए गए थे उनको इलाज करवाया गया और उनकी MLR वगैरह थी उसमें कानूनी कार्रवाई मौलाना हकीमुद्दीन को जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद रायपुर सोहना के पास एक आदमी था, उसकी भी मौलाना हकीमुद्दीन को जिम्मेदारी दी गई। और मीरपुर गाँव जो है, मीरपुर के जिन 2 साथियों के साथ ज़्यादा चोट थी उनके घर गए। मैं खुद उसमें मौजूद था, मौलाना लुकमान साहब, मुफ्ती वसीम साहब, हम गए और उन साथियों को पलवल ले जाकर उनका पूरा इलाज करवाया और उसमें कानूनी कार्रवाई जो हो सकती थी वो की। SP से मिले, SP DC से मिले और उन्होंने भी पूरी कार्रवाई की। और बल्कि SP को हमने हसनपुर बुलवाया और SP ने पूरा मुआयना किया। जो वहाँ तकरीबन एक चमन भाई हैं जिसकी तकरीबन 60 लाख रुपए का नुकसान हुआ, उनकी दुकान तोड़ दी गई थी और छोटे मोटे कारोबारी थे जिनकी दुकानों को जला दिया गया था, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ अल्हम्दुलिल्लाह हसनपुर में। और ख़ुद मौलाना लुकमान साहब सदर जमीयत उलमा पलवल हैं, उनकी मस्जिद पर भी हमला हुआ। होडल में 4 मस्जिदों पर हमला हुआ, पलवल में उनकी, हसनपुर में उनकी मस्जिद पर हमला हुआ, उनके ऊपर ख़ुद मौलाना लुकमान साहब के ऊपर हमला हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, जमीयत उलमा पलवल लगातार पलवल प्रशासन के संपर्क में रही। इसके बाद हालात ऐसे थे तो जमीयत उलमा पलवल ने, और मैं ख़ुद इसमें शामिल, तो जितने भी हमारे सरपंच साहिबान थे गैर मुस्लिमों में, सियासी लोग थे या सामाजिक लोग थे, हिंदू मुस्लिम सबको फ़ोन करके कि भाई एक पंचायत बुलाई जा। अल्हम्दुलिल्लाह खैर और लोगों ने भी इसमें मेहनत की और सियासी लोग भी उसमें सामने आए
और वो पंचायत मुनक़िद हुई। कोट गांव में वो पंचायत रखी गई, बिलाल सरपंच कोट के यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुमेर जेलदार बहीन की सदारत में वो पंचायत हुई, और जिसमें ये तय हुआ कि हम सही है कि मेवात में हालात आए, हम उनके साथ खड़े हैं, मेवात के लोगों के साथ, ये चीज़ तय की गई। लेकिन हमारा हतीन हल्का ख़ास तौर पर अभी भी महफूज है, तो हम ये तय करते हैं कि इसमें कोई भी अगर हिंदू मुस्लिम कोई भी किसी भी कम्युनिटी से अगर इसमें मुलजिम पाया जाता है, या वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, या वो पहल करता है, तो हम उसके ख़िलाफ़ कानून कार्रवाई करेंगे, और उसके ख़िलाफ़ खुद हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये तय हुआ पंचायत में। अल्हम्दुलिल्लाह वो पंचायत हुई, और वो पंचायत बड़ी कामयाब हुई। उसके बाद यानी लगातार जमीयतुल उलमा पलवल इसमें आगे रही। उसके बाद होडल, हसनपुर, सफ़, चटाई और राशन वगैरह हम उनको पहुंचाते रहे बराबर लगातार। उसके बाद पलवल उसमें शहर में तकरीबन कुछ लोग हमसे रह गए थे, जिनके लिए हम राशन वगैरह नहीं पहुंचा पाए थे। कुछ हालात ठंडे हुए। दूधौला गांव और ये पिथड़ा के पास में, वहाँ हम गए, और वहाँ तकरीबन रात हो गई थी, और बड़ा हालात उस वक्त थे। ऐसा समझो कि हम वहाँ गिर गए। तो मौलाना इरफान साहब, मौलाना अनवार साहब के बेटे हमारे साथ थे, वहाँ हम राशन लेके गए, और तकरीबन उन लोगों को जब हम राशन दिया तो वहाँ कुछ गैर मुस्लिम आ गए जो हमसे उलट सुलट बोल रहे थे। खैर जमीयतुल उलमा के बड़े लोगों की, बड़े अकाबिर की दुआएं हमारे साथ थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने वो काम किया। उसके बाद जमीयतुल उलमा पलवल की जानिब से सेवड़ी गांव, ख़ास तौर पे सेवड़ी रह गया था, सेवड़ी गांव में भी तोड़ फोड़ हुई, और सेवड़ी गांव की ईदगाह और वहाँ एक मज़ार बना हुआ, उसकी तोड़ फोड़ हुई। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काम किया, और उसका मुकम्मल काम अल्हम्दुलिल्लाह करवाया। उसके मौलाना राशिद साहब लगातार हमारे राब्ते में रहे। उसके बाद 28 अगस्त को विश्व हिंदू परिषद की दोबारा यात्रा निकलनी थी। उसको लेके पलवल और मेवात के एसपी और डीसी को हमने मेमोरेंडम दिया, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो सुकून के साथ वो यात्रा उन्होंने निकाली। हालात ख़राब नहीं हुए।